Hi everyone, welcome to my channel The English Diaries. I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of fourth poem of the book Flamingo of Standard 12th, A Roadside Stand, written by Robert Frost. As usual, first of all, I'll introduce the poet Robert Frost to you and then I'll proceed on to the poem. रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनका बर्थ हुआ 1874 में, ये बहुत ही हाईली एक्लेम्ड अमेरिकन पोइट थे. हाईली एक्लेम्ड मीन्स लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस थे ये. और इन्होंने कैरेक्टर्स के बारे में लिखा है, लोगों के बारे में लिखा है, लैंडस्केप्स के बारे में लिखा है. जनरली डील करती थी ह्यूमन ट्रेजेडीज, फियर्स और जो ह्यूमंस का रिएक्शन होता है ना लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को लेके, और फिर अल्टीमेटली जो एक्सेप्टेंस होता है उन सब से डील करती थी इनकी पोम्स. इनकी फेमस पोम्स हैं स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, बर्चेस, मेंडिंग वॉल्स. ये जो पोम है रोड साइड स्टैंड, यहाँ इन्होंने वो जो डिप्राइव्ड लोग होते हैं, जहाँ जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, उन लोगों के बारे में लिखा है. बहुत ही क्लैरिटी से लिखा है, पिटीलेस क्लैरिटी से लिखा है. और वहीं उस पोम में डीपेस्ट सिंपैथी और ह्यूमैनिटी भी दिखाई है. ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम. The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. तो यहाँ ये बोल रहे हैं फर्स्ट टू लाइंस में कि ये जो छोटा सा पुराना घर है ना, थोड़ा सा एक्सटेंशन हो रखा है इसका. ठीक है, ये जो शेड से इसका थोड़ा एक्सटेंशन हो रखा है और ये है कहाँ, रोड के जस्ट साइड में है. और ये कौन सी रोड है जहाँ ट्रैफिक बहुत ही स्पीड में आता जाता है. A roadside stand that too pathetically pled, it would not be fair to say for a dole of bread. आज गला थोड़ा खराब है, प्लीज बेयर अप विद मी. ओके, सो ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो रोड साइड स्टैंड है, ये जो घर है, ठीक है, ये रोड साइड स्टैंड है और ये बहुत ही पैथेटिकली मीन्स जहाँ से दया आती है, ऐसी कंडीशन है उसकी. ठीक है, और ये प्लेड मीन्स रिक्वेस्ट कर रहा है. और फिर पोएट कह रहे हैं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ये फेयर नहीं होगा, जस्टिफाइड नहीं होगा ये कहना कि वो किसी से रोटी मांग रहे हैं, किसी से भीख मांग रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं है वो, या फेवर नहीं मांग रहे हैं. बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट. वो कह रहे हैं वो तो वो मनी मांग रहे हैं, वो तो वो पैसा मांग रहे हैं जो कैश फ्लो होता है उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए. क्या है फ्लावर्स ऑफ सिटीज मीन्स लोग, जो सिटीज के जो लोग हैं उन्हें डूबने से बचाता है, उन्हें फेंट होने से बचाता है. यानी कि जिस पैसे ने उन्हें जिंदा रखा हुआ है, उन्हें इतनी लग्जूरियस और इतनी खूबसूरत लाइफ दी हुई है, बस उसी मनी का कैश फ्लो ये थोड़ा सा अपने पास चाहते हैं. The polished traffic passed with a mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts at having the landscape marred with the artless paint of science that with N turned wrong and S turned wrong. Polished traffic means जो इस ट्रैफिक में लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रिच हैं. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये जो पॉलिश ट्रैफिक है ये इस बात के बारे में सोच ही नहीं रहा है कि यहाँ ये जो स्टैंड है, रोड साइड स्टैंड है, ये जो इतने गरीब लोग हैं ये कुछ बेच रहे हैं तो उनसे कुछ खरीद लें. वो बिल्कुल इनडिफरेंट है, वहां से जा रहे हैं. और इन केस अगर वो वहां रुकते भी हैं तो बहुत इरिटेटेड रुकते हैं. ठीक है, आउट ऑफ सोर्ट्स मीन्स बहुत ज्यादा इरिटेटेड रुकते हैं. क्यों? क्योंकि वो उनके पास क्या कंप्लेन है कि इनका जो ये इतना गंदा सा रोड साइड स्टैंड है जिसमें इतना गंदा सा पेंट हो रखा है, इसकी वजह से ये जो पूरा जो पीछे लैंडस्केप है, जो सीनरी है, उसकी पूरी की पूरी ब्यूटी इन लोगों ने स्पॉइल कर दी है. मार्ड मीन्स स्पॉइल्ड. ठीक है, और फिर ये जो साइंस हैं, जो बोर्ड्स हैं जहां नॉर्थ और साउथ साइन होना चाहिए था, वो भी रॉन्ग लगे हुए हैं. तो उन्हें बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं कि पता नहीं क्या कर रखा है इन लोगों ने. Offered for sale wild berries in wooden quads, or crook-necked golden squash with silver warts, or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this crossly and go along? तो यहाँ राइटर बोल रहा है कि वो लोग यहाँ उसकी जो ब्यूटी है वो खत्म करने के लिए नहीं खड़े हुए हैं. वो तो यहाँ सिर्फ वाइल्ड बेरीज अपनी बेचने के लिए खड़े हुए हैं, सेल करने के लिए खड़े हुए हैं, जो वुडन कंटेनर्स में रखी हुई हैं. ठीक है, या फिर थोड़ा सा क्रूकेड नेकेड गोल्डन स्क्वाश है, वो वेजिटेबल है जिसमें हल्का हल्का जो सिल्वर ग्रोथ हो रखी है, वो बेचने के लिए खड़े हैं. ये जो राइटर है ये बोल रहे हैं कि इनका ऐसा कोई इंटेंशन तो है नहीं कि ये जो पीछे सीन है ये इसे खराब कर रहे हैं, तो डेलिबरेट कुछ भी नहीं है. ठीक है, और ऐसी कंप्लेंट रखने का कोई मतलब भी नहीं है. ये तो यहाँ सिर्फ वो सेल करने के लिए खड़े हैं जिससे ये थोड़ा सा कुछ अर्न कर सकें, राइट.
और फिर ये इरिटेट होके, क्रॉसली मीन्स इरिटेटेड, ये अनॉयड होके राइटर क्या बोल रहे हैं इन लोगों को जो लग्जरियस लाइफ बिता रहे हैं, जो सिटी ड्वेलर्स हैं, वो उनसे बोल रहे हैं कि तो फिर अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है और तुम बहुत ज्यादा मीन होना चाहते हो तो यहाँ रुक ही क्यों रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ, अपना पैसा अपने पास रख लो, है ना, तो यहाँ आके कंप्लेन मत करो एटलीस्ट. The hurt to the scenery wouldn't be my complaint so much as the trusting sorrow of what is unsaid. तो वो बोल रहे हैं कि मेरे ये जो सीनरी का जो ये बोल रहे हैं कि सीनरी का जो ब्यूटी है ये इन्होंने ख़त्म कर दिया है. मुझे नहीं लगता कि ये कंप्लेन की बात है और मेरी कंप्लेन ये नहीं होगी. मेरी कंप्लेन तो इन लोगों से है कि जिनके पास पैसा है और वो पैसा देना नहीं चाह रहे हैं, सेल्फिश हैं, तो एटलीस्ट यहाँ रुके ना. उन लोगों को होप हो जाती है ना, उन लोगों को होप हो जाती है कि अब ये रुके हैं तो हमसे कुछ खरीदेंगे. लेकिन ये किसी काम से नहीं रुक रहे हैं, ये तो कंप्लेन करने के लिए रुक रहे हैं. Okay, so much as the trusting sorrow of what is unsaid, here far from the city we make our road stand. तो वो कह रहा है कि मेरी कंप्लेन ये नहीं है कि ये लोग सीनरी खराब कर दी इन्होंने. Rather, वो राइटर बोल रहे हैं कि मेरा कंप्लेन तो ये है कि ये जो ट्रस्टिंग सॉरो है ना इन लोगों का, इन्होंने ट्रस्ट किया था किसी पे और वो चेंज हो गया है सॉरो में. ठीक है, तो वो कंप्लेन है मेरी जो अभी तक किसी ने कही नहीं है. और क्या है वो? Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand to try if it will not make our being expand and give us the life of moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. तो ये बोल रहे हैं कि ये तो सिटी से बहुत दूर अपना रोड साइड स्टैंड बनाए हुए हैं, है ना, और बस थोड़ा सा पैसा ही तो मांग रहे हैं. किस और क्या उसके बदले में मांग रहे हैं? कुछ वो सेल कर रहे हैं तब उसके बदले में वो कैश फ्लो मांग रहे हैं. वो फील करना चाहते हैं वो पैसा अपने हाथ में जो सिटी ड्वेलर्स के पास है, और सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि इनकी जो लाइफ है वो थोड़ा सा लेवल उसका हाई हो जाए. तो वो बोल रहे हैं कि ये जो लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उन लोगों ने क्या प्रॉमिस किया था कि इन लोगों को घर दिया जाएगा. And give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. तो इन्हें क्या कहा गया था कि जैसे वो हॉलीवुड मूवीज में जो लग्जरियस लाइफ दिखाई जाती है ना, वो जो ड्रीम लाइफ होती है, इन लोगों को वो लाइफ दी जाएगी. तो लोग जो पावर में है ना, उन लोगों ने इनसे ऐसा प्रॉमिस किया था. तो दैट्स वाई इट इज ट्रस्टिंग सॉरो कि इन्होंने भरोसा किया था. बट अभी तो वो बहुत ज्यादा सैड है. It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theater and the store where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good dears, beneficent beasts of prey, swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. तो यहाँ वो बोल रहे देखो ये न्यूज में है, ऐसी खबर है कि ये जो पिटिफुल, जिन पे दया आती है, किन मीन्स रिलेटिव्स, तो ये जो पिटिफुल किन है जिन पे दया आती है, उन्हें ऐसा सुना है कि इन लोगों को बाहर लाया जाएगा विलेज से. ठीक है, तो इनकी जो जमीन है वो खरीद ली जाएगी एंड देन इन लोगों को मर्सीफुली गैदर किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, और फिर इन्हें विलेज के उस पार्ट में रखा जाएगा जो थिएटर के जस्ट नजदीक होंगे. ठीक है, और जो स्टोर्स जो बड़े बड़े होते हैं उसके जस्ट नजदीक होंगे, यानी कि इनकी लाइफ भी लग्जूरियस हो जाएगी, इन्हें बहुत अच्छी फैसिलिटीज दी जाएंगी. इनसे वादा किया गया कि इन्हें ऐसी लाइफ दी जाएगी कि इन्हें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और फिर उसके कॉन्ट्रोडिक्टरी ये क्या बोल रहे हैं कि ग्रीडी गुड डूअर्स क्या मतलब है? वो जो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो बेनिफैक्टर्स हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो ग्रीडी हैं. ठीक है, और बेनिफिशिएंट बीस्ट्स ऑफ प्रे, सो जो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा बेनिफिशिएंट है इनके लिए, बहुत ज्यादा फायदे वाले हैं, लेकिन वो बीस्ट ऑफ प्रे हैं. बीस्ट्स ऑफ प्रे क्या होते हैं? जो एनिमल हंट करते हैं दूसरे एनिमल्स को खाने के लिए. तो ये बिल्कुल बीस्ट्स ऑफ प्रे की तरह हैं जो दूसरे ह्यूमन बींग्स की लाइफ को खा जाते हैं, लेकिन शो कैसे कर रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं. तो इसीलिए बोला है ग्रीडी गुड डूअर्स एंड बेनिफिशिएंट बीस्ट्स ऑफ प्रे हैं ये. तो इन लोगों ने इन विलेज ड्वेलर्स की लाइफ को पूरी तरह स्वाम कर लिया, कवर कर लिया है, और उन्हें इस तरीके के ये बेनिफिट्स बताए हैं, उन्हें इस तरीके से सूद कर दिया है कि सूदिंग बेनिफिट्स होंगे कि उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, उनका जो विट्स है वो कंफ्यूज हो गए, वो जो इंटेलिजेंस है ना वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया है, और यहाँ इनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है विलेज ड्वेलर्स के, क्योंकि इन्हें इतने ज्यादा उसके बेनिफिट्स बताए गए. और इन्हें टीच कर दिया कि अब तो तुम ना हमेशा सोओगे. उन्हें कहा कि तुम सोओगे और ये खुद
इतना ज्यादा लूट चुके हैं उन्हें कि अब ये खुद आराम से रिलैक्स्ड होके सो रहे हैं, और रिलैक्स्ड होके ऐसे सो रहे हैं कि उनसे प्रॉमिस तो किया था कि अब तुम हमेशा सो सकते हो, बहुत रिलैक्स लाइफ रहेगी तुम्हारी, लेकिन उनकी कंडीशन ऐसी कर दी है कि वो जो रात में चैन से सोते थे ना, अब उन्हें वो भी नसीब नहीं है. Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the squeal of brakes, the sound of a stopping car. तो वो कह रहे हैं कि कभी कभी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे टॉलरेट नहीं हो पाता. ये जो बच्चों जैसी चाहत है ना इनकी, ये क्या चाह रहे हैं, ये क्या बच्चों जैसी चाहत है. इन वेन मीन्स यूजलेस, वो पूरी नहीं होने वाली है. द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, लर्क्स मीन्स हिडन, वो जो सैडनेस है वो छुपी हुई है. ये विंडो से बाहर झांक रहे हैं और वो जो सैडनेस है वो उनके अंदर छुपी हुई है. और वो सैडनेस है जब ये इंतजार करते हैं पूरे दिन, ओपन प्रेयर करते हैं, भगवान से हमेशा मांगते रहते हैं कि वो जो ब्रेक्स के स्क्वील की आवाज़ है, जब कार रुकती है तो एक आवाज़ आती है ब्रेक की, तो वो चाहते हैं कि वो आवाज़ इन्हें सुनाई दे. द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, स्क्वील ऑफ ब्रेक्स मीन्स वो जो आवाज़ आएगी ब्रेक्स की, इसका मतलब क्या है कि कोई कार स्टॉप हो रही है. तो क्यों प्रे कर रहे हैं वो कि कोई कार यहाँ रुक जाए? क्यों? क्योंकि वो रुकेगी तो कुछ ना कुछ तो खरीदेगी, तो कुछ पैसे इनके पास आ जाएंगे. लेकिन वो जो चाहत है कि वो कार रुके, वो राइटर कह रहे हैं कि चाइल्डिश है, इन वेन है, और छुपी हुई है विंडोज के पीछे, इन रोड साइड स्टैंड्स के. Of all the 1,000 selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's price are, and one did stop but only to plow up grass, in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound. See, अब इतनी सारी थाउजेंड्स ऑफ सेल्फिश कार्स मीन्स जो उसमें लोग बैठे हुए हैं वो सेल्फिश हैं. तो वो बोल रहे हैं कि इतनी सारी सेल्फिश कार्स वहां से पास होती हैं, एक आधी वहां रुकती है तो वो फार्मर से सिर्फ प्राइस पूछती है, चीजों के खरीदती नहीं है. ठीक है, तो प्राइस पूछती है. और अगर कोई दूसरी कार आ रही है तो वो क्या करती है कि जस्ट वो टर्न लेने के लिए वो ग्रास पे बैक करती है, कार बैक लेने के लिए टर्न होती है, डिस्ट्रॉय करती है ग्रास और वहां से चली जाती है. और अगर कोई और रुकती है तो वो डायरेक्शन पूछने के लिए रुकती है कि ये रास्ता कहाँ जाता है. And another to ask, could they sell it a gallon of gas? They couldn't, this crassly, they had none, didn't see? और एक और कार अगर कोई आती है तो वो उनसे पूछते हैं कि फ्यूल है क्या तुम्हारे पास, गलून ऑफ गैस है क्या तुम्हारे पास. गलून ऑफ गैस सीएनजी, ठीक है, तो वो जो फ्यूल की तरह काम करती है कार में. तो वो जो राइटर हैं वो फिर इरिटेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनॉयड हो रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि ये इन्हें पता नहीं है क्या कि ये यहाँ पे क्या वो एफोर्ड कर सकते हैं गलून ऑफ गैस, और यहाँ रोड साइड स्टैंड पे सामने से दिख रहा है कि वो फ्यूल नहीं रखे हुए हैं. तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ आस्किंग कि भाई तुम्हारे पास गलून ऑफ गैस है क्या, है ना. तो ये तो उन्हें हर्ट करने वाली, टीज करने वाली बात हो गई. Requisite means required and spirit means soul. No, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found. Or so the voice of the country seems to complain. I can't help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. तो वो बोल रहा है नहीं, ये जो विलेज का मनी है या जो इसका मेजर ऑफ गेन है, ऐसा लगता है कि इसमें जो रिक्वायर्ड एंथुजियाज्म चाहिए था वो अब कभी नहीं मिलेगा. ऐसा, या तो राइटर बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जो विलेज की जो वॉइस है वो ऐसी आ रही है. ठीक है, और कह रहा है कि मैं हेल्पलेस हूँ, मैं इनकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ. और फिर वो बोल रहे हैं कि ये जो सिटी ड्वेलर्स हैं या ये जो रिच पीपल हैं जो इतने प्रिविलेज्ड हैं, ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि एक ही बारी में इनका सारा दर्द खत्म कर देते हैं. तो व्हाट ही wants to say कि इन्हें मार ही दो ना. तो पॉइंट कह रहे हैं, why don't you kill them at a stroke? इतना पेन देने की क्या जरूरत है, ये इतने डर्थ में क्यों रहे मनी के. तुम प्रिविलेज्ड हो, तुम इतने पावरफुल हो, तो किल देम स्ट्रेट अवे एट अ वन स्ट्रोक. इतना दर्द वाली मौत क्यों ही आए इन्हें. देन लास्ट 3 लाइन्स, and then next day as I come back into scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. तो अब लास्ट 3 लाइन्स में ये जो पोम है ये थोड़ा रिमोर्सफुल तरीके से खत्म हो रही है, क्योंकि अभी तो वो एनॉयड थे, गुस्से में थे, वो बोल रहे थे कि इनका पेन ऐसे ही खत्म कर दो ना, सीधे आके इन्हें मार दो. लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जब मैं होश में आया, जब मैं रियलिटी में आया, ठीक है, सेनिटी मीन्स होश में आना, पागलपन से बाहर आना, इनसेन का ऑपोजिट होता है.
ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जब मैं सेनिटी में आया, जब मैं होश में आया, कॉन्शियस में आया, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे कैसा लगेगा अगर कोई मुझे ऐसे कहे कि हम आके जेंटली तुम्हें आउट ऑफ पेन कर देते हैं एट अ स्ट्रोक, कि मीन्स तुम्हें मार के तुम्हारा दर्द खत्म कर देते हैं। तो ही इज रिमोर्सफुल कि मैं क्या सोच रहा हूँ इन लोगों के लिए, पहले ही ये लोग इतने पेन में हैं। तो इस तरीके से ये रिमोर्सफुल टोन में ये पोम खत्म होती है। आई बिलीव यू हैव गॉट द पोम वेल। इफ सो, don't forget to like, subscribe, and share. I'll soon catch you up with the next video of explanation of poetic devices used in this poem. Till then, keep learning, keep studying. Thank you. Grateful.